प्रधानमंत्री जी चरण स्पष्ट करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ हम किसी के बारे में गलत शब्द नहीं प्रयोग करते हैं और ना ही करना चाहते हैं। देश की सेवा के लिए हमने आपको लिखा था, लेटर भी दिए हैं आपको, प्रार्थनाएं की है आपसे। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और करता रहूँगा जब तक आप सुनवाई नहीं करोगे। मैं आपके बंगले पे नहीं आ सकता हूँ, निर्धन हूँ, देश की सेवा के लिए पूर्ण तैयार हूँ। आपसे मैंने कहा था हर वक्त मैं तैयार मिलूँगा आपको। हाँ, धन आपको लगाना पड़ेगा, कार्य हम करेंगे। वो कार्य कितना भी कठिन आप हमको सौंपेंगे, हम उसको मना नहीं करेंगे, बशर्ते हम दवाई गोली वाला काम नहीं करेंगे। जैसे बीमारी का इलाज वो डॉक्टरों का काम है। हाँ, पुलिस और मिलिट्री वाला भी काम करेंगे, हम आपके साथ मिल नेताओं का भी काम करेंगे। जहाँ गलत कार्य हो रहे होंगे उन पे हम नज़र रखेंगे। मेरी टीवी पे और मोबाइल पे नज़र रहती है। कई प्रकार के अशब्द लोग अशब्द बोलते हैं, नेताओं को भी अशब्द बोलते हैं, देवी देवताओं को भी अशब्द बोलते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते वो ज्ञानी हैं कि नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एक बाबा निकला था ऐसा, जिसने कल्पना की थी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि हमारे देश में रहता हो और दूसरी कंट्रियों को नज़र जैसे टीवी पे है वही कार्य हम करेंगे। हम आपसे किसी भी प्रकार को छुपाए नहीं है। हाँ, हमारी कुछ जैसे आपने देखा है, आपके पास में मेरी वीडियो जाती हैं, जासूस भी लगे हुए 5 साल से। गलवान घाटी से मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ और किसी के बारे में भी गलत ना ही ना ही बोलूँगा, चाहे कोई कितना गलत काम करता हो। टीवी पे ज़रूर देखता हूँ कि ऐसे गलत कार्य हो रहे हैं, सरकारें कंट्रोल कर रही हैं और कंट्रोल करती भी है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि नहीं कर पाती सरकार भी कंट्रोल, जैसे लेन देन करके विरोधी बच जाना। हम किसी के बुरा नहीं चाहते, बशर्ते बुरे आदमी गलत कार्य छोड़ दें, सत्य के मार्ग पे चलें। हम यही चाहते हैं ये लेन देन जो गलत तरीके से होते हैं ये रुक जाए। और नहीं तो अगर प्रधानमंत्री जी आपने एक भी बार बुला लिया और 20 मिनट का टाइम दिया है आपने मेरे को, तो 20 मिनट का टाइम लेने के बाद आप निर्णय खुद करेंगे। और नहीं आपको मिलना है तो कुछ मुद्राएं, जब तक आप नहीं मिलते हो मैं आपको पैसों के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि कितना खर्च होएगा, क्योंकि आप जानते हो कि हर विभाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत आदमी ज़रूर होते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। आपसे मेरी यही प्रार्थना है, मैं शांति पूर्वक जैसे अभी रह रहा हूँ, किसी को पता नहीं लग रहा है और आगे भी किसी को पता नहीं लगेगा। वो चाहे कितना भी ज्ञानी हो, चाहे कितना मन पढ़ने वाला हो, दूसरों की भावनाओं को जानने वाला हो, वो भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। हम जो हैं आपके साथ में, हम खड़े हैं। वो तो आप ही ध्यान नहीं दे रहे हो प्रधानमंत्री जी। मैंने आपसे 14-15 लेटर लिख के प्रार्थना की है। पूरी सरकार, पुलिस मिलिट्री के लिए भी आपसे कहा है, बाबाओं के लिए भी आपसे कहा है।
हम किसी की खंडना नहीं करते हैं और किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। हम तो यही चाहते हैं गलत आदमी गलत कार्य छोड़ दे और हिंदुस्तान में राम राज्य जैसी स्थिति बनाए। जिस दिन ये कार्य हो, आपने प्रधानमंत्री जी मेरे को बुला लिया, 3 महीने का टाइम मैंने भी दिया है आपको। 3 महीने में एक केस समाप्त कर दूंगा, चाहे वो कितना भी कठिन हो, चाहे देश का हो या विदेश का हो। ये हमारा वादा है आपसे। आपने देखा खाना पीना तो गलत देखा होगा या आपने, जैसे ड्रिंकिंग कर लेना या मतलब गांजा पी लेना, तो ये तो आम सी बातें हैं, इनको लेके आप ना चलें। ये तो बाबा भोले भी पीते थे, देवी देवताओं पे मदिराएँ चढ़ती हैं, भैरव पे भी मदिरा चढ़ती है, तो ये तो एक नॉर्मल सी बातें हैं। इनको आप इनके पीछे ना लगें। देश के लिए सत्य के मार्ग पे आप चल रहे हो, उसी आधार पे मैंने आपको लेटर लिखा। नहीं, पूरी दुनिया पड़ी है। वैसे मैं चाहता तो पब्लिक के बीच में उतर जाता, हालांकि मेरे को पुलिस मेरे आगे पीछे रहती है हर वक्त। मैं देखता हूँ वो सुरक्षा के लिए है, मेरे को मालूम है। कई नेताओं ने मारने की कोशिश भी की है मेरे को, लेकिन वो विफल हुए। कुछ गलत लोग हैं करोड़पति जो मेरे को गलत करना चाहते हैं, जैसे जान लेना, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं वो भी व्यक्ति जो गलत कार्य कर रहे हैं मेरे संग, वो ना करें और ना ही वो किसी भी प्रकार से अपने ऊपर घात प्रहार कराएं। अर्थात आप जानते हो कि जो व्यक्ति इतने बड़े शब्द बोल सकता है वो कुछ कर भी सकता है, लेकिन मैं निर्धन होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और आपसे मेरी प्रार्थना बारंबार है, प्रार्थना करता हूँ, करता रहूँगा और करता आया हूँ। 5 साल से कर रहा हूँ गलवान घाटी से। इसके बीच में विपिन रावत भी कई ऐसे केसेस हुए हैं, जो इज्जत वाले भी केसेस हुए हैं, जैसे रेप केसेस। मैं बहुत कुछ देखता हूँ जो चलाया आ रहा हूँ, लेकिन शांति से बैठा हूँ। क्या करूँ? आपसे प्रार्थना करी थी और करता हूँ, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आगे भी आपके ही हाथ में है। पुलिस है, आप पुलिस से नम्रतापूर्वक भेजें, मैं आपके पास में आ जाऊँगा। मैं अकेला नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है मैं आपके पास अकेला आ सकूँ निर्धनता के कारण। हालांकि मृत्यु का कोई डर नहीं है। हमको 24 घंटे ही, जैसे जज होता है तो वो 100 बार सोचता है निर्णय लेने में, लेकिन वो मन से जब और किताबों के जरिए से निर्णय करता है तो वो बहुत ही कठोर हृदय रखना पड़ता है उनको। दूसरे की जीवन का सवाल होता है प्रधानमंत्री। बस मेरी तो यही आपसे प्रार्थना है, ना ही हम गलत रास्ते पे चलें और ना ही किसी को चलने दें। जो चलते हैं उनको कंट्रोल करना हम जानते हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हमने आपसे 3 जगह बताई थी, दिल्ली, यूपी, एमपी। हम किसी भी जगह जा सकते हैं और आपसे मेरी यही प्रार्थना है बारंबार कि आप मेरे को बुलाएं और किसी भी प्रकार की धमकी वाला काम ना करें। मैं धमकी लायक नहीं हूँ, निर्धन हूँ, गोला बारूद हथियार मैं रखता नहीं, ना ही चलाता हूँ। हाँ, इनके तोड़ जरूर रखता हूँ। ईश्वर की कृपा है, ऐसी असीम कृपा है कि सभी के साथ में हम अच्छा कार्य करें, दुखी आदमियों का दुख दूर करें। जब गलत कार्य रोके जाएंगे, हालांकि ये बुखार ताप ये ऐसी तो चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर हैं ही हमारे,
हमारे देश के फौजी हैं जो मिलिट्री पे तैनात रहते हैं। पूरे भारत में हमारे जगह जगह मिलिट्रियाँ हैं, जगह जगह पुलिस चौकी थाने बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं। अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया है जिन्होंने इस प्रकार से बात की हो और आपसे प्रार्थना की हो। मेरे को मेडल का पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा प्रधानमंत्री जी, मेरी भावना ठीक है, भावना से गलत नहीं हूँ। जो ये व्यक्ति गलत कार्य करते हैं मेरे संग, इन पे आप नज़र नहीं रख तो उन्हीं से, जो जासूस होते हैं ना, उन्हीं से मिलके और आपको गलत रिपोर्ट दे देते हैं। आप क्या करोगे? आप भगवान थोड़ी हो। ना ही मैं भगवान हूँ, मनुष्य रूप में आप हो, मनुष्य रूप में मैं हूँ। हाँ, हम देश के लिए जो करेंगे पूरा देश देखेगा, पता खाली आपको रहेगा, क्योंकि हम हजारों व्यक्तियों के बीच में ऐसे कार्य नहीं कर सकते। सुनसान एकांतवासा की ज़रूरत होती है हमको, जिससे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कार्य निपुण कर देते हैं। करने वाला वो है, शरीर लगाने वाला मैं हूँ। शरीर आपको सौंपा था, आपने अभी तक प्रयोग नहीं कर पाए हो। अब आप इसका प्रयोग ध्यान दें और करें। शरीर आपको बहुत पहले मिल गया था, आपने तो इस पर प्रहार भी नहीं किया। एक आध बार प्रहार कर देते ना गोली वोली से, तो या तो इसका झंझट खत्म हो जाता, या फिर ये आपके हमारे भारत भूमि के लिए बहुत अच्छे कार्य करता। बाबा साहेब कर गए हैं, अम्बेडकर साहब, वो संविधान उन्होंने लिखा है, उसी संविधान पे देश चल रहा है। हम समाधान लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, सॉरी, हम समाधान नहीं लिखेंगे, समाधान अब हमारी सरकार ही लिखेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।